वेरिएंट JN.1 ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया। JN.1 ओमिक्रॉन स्ट्रेन से निकला हुआ इसका एक वेरिएंट है और इसीलिए ओमिक्रॉन की तरह ही JN.1 भी लोगों में तुरंत अपनी चपेट में ले रहा है और तेजी से यह फैलता चला जा रहा है। और इसकी वजह जहां जहां भी कोरोना के मरीज मिल रहे हैं वहां सैंपल्स लैब में जांच के लिए इसे भेजा जा रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल्स को भेजा जा रहा है ताकि पता चल सके कि कितने नए वेरिएंट के मामले सामने आए। मरीजों में JN.1 वेरिएंट लगातार मिल रहे हैं। सितंबर में सबसे तेजी से फैलने वाला ये वेरिएंट है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही निकला है। अमेरिका में बहुत तेजी से ये फैला, आप देख सकते हैं दुनिया का नक्शा। और 15 से 29 मरीजों को बीमार करने के लिए यह जिम्मेदार बताया जा रहा है। जिन जिन भी मरीजों की इसमें जांच पड़ताल हो रही है। चीन और ब्रिटेन में भी JN.1 वेरिएंट का आतंक बढ़ा। चीन जो इसका जन्मदाता है कोरोना का, वहां पर इसका किस तरीके से जो विस्तार है वो हो रहा है और उसकी वजह से चीजें यहां बिगड़ रही हैं। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा हालात खराब और इस तरीके से यह आंकड़ा अब दुनिया भर में बढ़ता ही चला जा रहा है। लग्जमबर्ग में JN.1 वेरिएंट का यह पहला केस मिला था और उसके बाद दुनिया भर में इसने पैर पसारने शुरू कर दिए। दुनिया भर में आतंक कैसे मचा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहां स्थिति बिगड़ती जा रही है। हालांकि कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है। स्वास्थ्य महकमा भी इनके पास इस तरीके से हो रहा है कि पिछले 4 दिनों में 7 आप बताइए कहाँ मामले हैं? गाजियाबाद में सब लोग अपने घर पर हैं और कोई चिंता की बात नहीं है। यानी आपने अस्पतालों में भारत सरकार ने भी यही कहा है कि कोई चिंता की बात नहीं है और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये सामान्य कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 2997 हो गई है, जबकि कल तक देश में 2669 एक्टिव केसेस थे। केरल में हालात सबसे ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। वहां कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज है, यानी कि देश में 88% मरीज सिर्फ केरल में है। लेकिन चिंता बढ़ गई है। हालांकि जो ये नया वेरिएंट है ये काफी घातक नहीं है, लेकिन जिस तरह से JN.1 वेरिएंट के नए मामले सामने आ रहे हैं वो जरूर चिंता बढ़ाने वाली बात है क्योंकि 3000 तक ये मामले पहुंच गए हैं। आपको ये भी बता दें कि केंद्र इसको लेकर पूरी तरीके से एक्टिव है। राज्यों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, एडवाइजरी बाकायदा इसको लेकर जारी कर दी गई है। और खास तौर पर चूंकि अब आने वाले समय में क्रिसमस और न्यू ईयर है, यानी कि लोगों की गैदरिंग ज्यादा होगी, वो बाहर ज्यादा निकलेंगे। अब ऐसे में कोरोना वायरस एक बार फिर से उस स्थिति में ना पहुंच पाए जैसा पहले देखा गया, इसी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और कोरोना वायरस एक के बाद एक अब देश के कई शहरों में अपने पैर पसारता चला जा रहा है। दिल्ली के बाद अब दिल्ली से ही लगे हुए उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी कई महीनों बाद कोरोना का पहला केस सामने आया है और यहां पर 54 साल के एक शख्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी 75 साल की एक बुजुर्ग को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार में भी कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। पटना में कोरोना के 2 मरीज सामने आए हैं। कल तक बिहार में कोरोना के मरीज बिल्कुल नहीं थे, लेकिन अब वहां भी कोरोना वायरस ने 2 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। यानी देश के कई और ऐसे शहर हैं जो एक एक कर अब इस नए वेरिएंट की चपेट में आ रहे हैं। हालांकि कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, मगर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। तरीके से हो रहा है कि पिछले 4 दिनों में 7 आप बताइए कहाँ मामले हैं? गाजियाबाद में सब लोग अपने घर पर हैं और कोई चिंता की बात नहीं है। यानी आपने अस्पतालों में भारत सरकार ने भी यही कहा है कि कोई चिंता की बात नहीं है और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये सामान्य बीमारी है और सबको वैक्सीनेशन हो चुका है। यानी कहीं से कुछ एकदम नहीं है। तो ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने देखा कि अब नोएडा में भी मामले सामने आ चुके हैं। पूरे देश में ये वेरिएंट पैर पसार रहा है, लेकिन सावधानी जरूर बरतने की जरूरत है, अपना ख्याल रखने की जरूरत है। और केंद्र सरकार ने भी इसको लेकर के एडवाइजरी जारी की है कि अगर आपको सर्दी, खांसी या बुखार है तो आप आइसोलेट हो जाइए। कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। प्रदेश में कोरोना से सावधान रहने की जरूरत है। राज्य में कुल 10 एक्टिव मामले सामने आ चुके हैं। कल 6 नए मरीज सामने आए थे। कोविड से दौसा में एक पेशेंट की जान भी चली गई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 683 सैंपल लिए गए, इनमें से 6 मामले जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। ऑस्ट्रेलिया से आई 19 साल की महिला जोधपुर में कोविड पॉजिटिव पाई गई है और इसी के साथ जयपुर में 1923 सैंपल में से 4 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं।
महिला चिकित्सालय में 16 दिन की नवजात शिशु जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। जेके लोन में 8 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट 7 दिनों में आएगी सामने, चिकित्सा विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। 1923 सैंपल में से 4 जयपुर में पॉजिटिव मामले पाए गए हैं और इसी के साथ कुल जो पेशेंट्स की संख्या है, कोविड पेशेंट्स की संख्या, वो राज्य में लगातार बढ़ती जा रही है। कल बताया जा रहा है कि 6 मरीज सामने आए थे और इसी के साथ ये संख्या बढ़ती जा रही है। दौसा की बात करें तो वहां पर 1 कोविड मरीज की जान चली गई है। 24 घंटे में 683 सैंपल लिए गए, 6 मामले पॉजिटिव आए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 19 साल की महिला जोधपुर में कोविड पॉजिटिव पाई गई है, ऑस्ट्रेलिया की निवासी थी।